स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल? हेलो। Yes, sir. You are. ओके ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं फिर। तो दो मेन पॉइंट हम लोग को याद रखना है फेजर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी भी हम लोग का अगर सीरीज सर्किट रहता है, ठीक है, तो सीरीज सर्किट में हम लोग को किस चीज को रिफरेंस लेना है? करंट को रिफरेंस लेना है। और जब पैरेलल सर्किट रहेगा तो उसमें किस चीज को हम लोग रिफरेंस लेंगे? वोल्टेज को रिफरेंस लेंगे। दूसरा एक कंफ्लिक्ट पॉइंट क्या है कि ये गेट में कभी कभी ऐसा देता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे, जितने भी रिफरेंस टेक्स्ट बुक होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग का कोई वैल्यू दिया है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज इज इक्वल टू 10 ∠20, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का 10 क्या होता है? पीक वैल्यू होता है। फेजर का हमने क्या बताया था कि ये पीक होता है, लेकिन एक्चुअल में गेट में किसी किसी क्वेश्चन में आता है ना, तो गेट इसको क्या कंसीडर करता है? इस वाले वैल्यू को गेट आरएमएस कंसीडर करता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में अगर कहीं भी ये आता है ना, इंडिया में मतलब जो भी कंसीडर करते हैं इसको, तो इस वाले वैल्यू को आरएमएस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहेगा, अगर मेंशन कुछ भी नहीं किया रहेगा, तो इस वाले वैल्यू को क्या कंसीडर करना है? आरएमएस कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं। बाकी अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं सीरीज आरएलसी का। तो हमने रूल क्या बताया था कि फेजर ड्रॉ करना है, अगर सीरीज सर्किट है तो हम लोग किस चीज को रिफरेंस लेंगे? करंट को रिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज का फेजर हो गया और यहाँ पे करंट, ठीक है। तो करंट को हम क्या कर रहे हैं? फेजर बना रहे हैं। करंट को क्या ले रहे हैं? रेफरेंस। जो फर्स्ट रेफरेंस है उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है? अदर क्वांटिटी को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? वी आर हो गया, ठीक है। यहाँ फिर प्लस माइनस ये क्या हो गया? वी एल हो गया। और प्लस माइनस ये क्या हो गया? वी सी हो गया। तो वी आर हम लोग का कहाँ पे रहेगा? वोल्टेज रेसिस्टेंस का कहाँ पे रहता है? करंट के फेज में ही रहता है, क्योंकि ये रेसिस्टिव लोड है, ठीक है। फिर इंडक्टेंस के केस में क्या होगा? तो इंडक्टेंस के केस में हम लोग का करंट क्या करता है? लैग करता है। तो इंडक्टर का वोल्टेज हम लोग का कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो वीएल हम लोग का कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का? वीएल। और वीसी कहाँ पे आएगा? ये वीसी हो गया। तो वीसी के केस में करंट क्या करता है? लीड करता है। तो वीसी हम लोग का कहाँ पे आएगा? नीचे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? केस ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सी का वैल्यू अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो अगर एक्सी का वैल्यू अगर एक्सएल से ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का? वीसी का वैल्यू, वीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वीसी का वैल्यू वीएल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग वेक्टर का वो करते हैं ना, उस तरह करना है। तो हम लोग का ये क्या हो गया? रेड वाला हो गया हम लोग का वी आर, ठीक है। और ये एक सेकेंड, ब्लू कलर वाला क्या है? वीएल है और वीसी है। तो वीसी हम लोग का वीएल से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वीएल माइनस वीसी हो जाएगा, वीसी माइनस वीएल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लोग का अगर इतना कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का एक रिजल्टेंट कुछ आएगा। इधर रिजल्टेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये वाला वैल्यू क्या है? वीसी माइनस वीएल। तो वीएल का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया? वीसी में से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। और ओवरऑल जो हम लोग का वी होगा, जो ये फेजर होगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हम लोग का आ जाएगा? ये सोर्स वोल्टेज का फेजर आ जाएगा, ठीक है। ये येलो कलर वाला क्या है? ये रिजल्टेंट है वीसी माइनस वीएल, ओके। किसी को डाउट है इसमें? आप लोग पूछिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा कैसे ड्रॉ किए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। ये कैसे ड्रॉ किया है? किसी को डाउट है इसमें? ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है? सबसे पहले हम क्या किए? करंट को क्या किए? रेफरेंस ले लिए। जो करंट इसमें जा रहा है ना, इसको हम क्या किए? रेफरेंस ले लिए। और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? सारे कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछिए, चुप नहीं बैठना है। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये ड्रॉ ऐसे क्यों हुआ है, ऐसा क्यों। अच्छा, वेक्टर तो आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा जेई की प्रिपरेशन में।
फोर्स वगैरह का वेक्टर ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, है ना? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा, सबको अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? ये वीएस का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है? वीएस का वैल्यू क्या होगा? वीएस का वैल्यू आप लोग बताइए, वीएस का वैल्यू क्या होगा? वीएस इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर आप लोगों को सबको पता है, ठीक है? वेक्टर का रूल लगाना है, सारे वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए हैं, तो वीएस का वैल्यू क्या होगा? जस्ट पाइथागोरस थ्योरम पता है आप लोगों को, वही लगाना है। बताइए कोई, क्या होगा? वीएस का वैल्यू क्या होगा? इस फेजर से देखना है, ठीक है? ये जो फेजर डायग्राम है ना हम लोगों का, इस फेजर डायग्राम में सारा चीज हमने ड्रॉ कर दिया है, और यहां से हमको सोर्स वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ बाकी सारे कंपोनेंट क्या होगा ये बताना है। बताइए क्या होगा? √VAC² प्लस VR²। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम वीएस निकालना है हम लोगों को, तो ये क्या है? वी आर हो गया हम लोग का एक वेक्टर, क्या हो गया? वी आर हो गया। और वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो वी, ये वाला जो येलो कलर वाला हमारा जो है, येलो कलर वाला क्या है? वीसी माइनस वीएल, क्योंकि वीसी मेरा वीएल से ज्यादा था, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? दो वेक्टर है, ठीक है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, F1, ठीक है? जैसे फोर्स के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। और इधर लग रहा है मेरा F2, ठीक है? तो F2 हमारा क्या है? F1 से बड़ा है। तो ओवरऑल फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1, ठीक है? तो यही चीज यहाँ फेजर में भी हम वही चीज कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा VL जो है इस डायरेक्शन में है, VC इस डायरेक्शन में है, लेकिन VC मेरा क्या है? VL से बड़ा है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? VC माइनस VL हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम वेक्टर फाइनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक VR हो गया हम लोग का, और एक VC माइनस VL, और रिजल्टेंट क्या है हम लोग का? ये है, ठीक है? तो अभी इस वाले में अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग का क्या है? VS है। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √VC माइनस VL होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. इससे हम लोग क्या करेंगे? VL का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका डायरेक्शन क्लियर है ना? एक बार हम बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी ये VL ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से हम रिपीट ही कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या किए इस सर्किट में? करंट को क्या किए हैं? रिफरेंस लिए हैं, ठीक है? आई को हम क्या किए हैं? रिफरेंस लिए हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट क्या रहता है? सेम फेज में रहता है, ठीक है? तो ऐसे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। आर, इसका आर कांस्टेंट है, तो इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जे एक्सएल हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस जे एक्सी हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी अगर करंट इसमें जा रहा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई इंटू आर क्या है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो उसी फेज में आ रहा है हम लोग का रेसिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक है? अब हम कैपेसिटेंस का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, VC। तो VC क्या हो रहा है? माइनस जे टाइम्स, माइनस जे का मतलब क्या है? माइनस 90 डिग्री। तो VC कहाँ पे जाएगा? नीचे में जाएगा, ठीक है? तो नीचे आ गया। VL का क्या है? प्लस जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस जे का क्या है? प्लस 90। तो VL हम लोग का कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया। क्लियर है सबको? अब हम क्या एक कंडीशन दे रहे हैं कि XC हम लोग का क्या है? ग्रेटर देन XL है, ठीक है? जब XC ग्रेटर देन XL रहेगा तो VC हम लोग का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन VL हो जाएगा, है ना? और ओवरऑल रिजल्टेंट हम लोग का क्या है? VC माइनस VL। अभी क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चले। हेलो, ओके, ठीक है। अभी पैरेलल आरएलसी का एक्सप्लेन कर देते हैं। जब पैरेलल केस में किस चीज को रेफरेंस लेना चाहिए, कोई बताएगा? अभी हमने बताया था 1 मिनट पहले। यहाँ पे करंट को रेफरेंस लेना है या वोल्टेज को लेना है? ये आई आर हो गया हम लोगों का, ये हो गया आई एल, और ये क्या हो गया? आई सी, ठीक है? और ये हम लोग का क्या हो गया? वी एस हो गया, सोर्स वोल्टेज, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? सोर्स वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? रिफरेंस ले रहे हैं। हमने क्या रूल बताया था कि पैरेलल के केस में आपका क्या रहेगा? वोल्टेज को रिफरेंस लेना है। अभी हम लोग को आप बताइए कि आई आर का कहाँ पे जाएगा? आई आर कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सेम फेज में रहेगा? बताइए कोई।
हेलो, आईआर का कहाँ पे प्लेस होगा? आवाज आ रहा है क्या? हेलो, अरे थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव तो बनाइए आप लोग क्लास को, यस या नो या कहाँ पे रहेगा, तब तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं लोगों को। आईआर कहाँ पे ड्रॉ होगा? इधर जाएगा, इधर आईआर रहेगा, ये सही है क्या? किसको किसको समझ में आया पिछला वाला? क्या हुआ, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ? हेलो, ओके, शिवम बोल रहे हैं रिपीट करना है, कौन सा पिछला वाला? पिछला वाला सबको समझ में आ गया क्या? ओके ठीक है शिवम, आपके लिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए आप अनम्यूट करके ही पूछ सकते हो, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, अनम्यूट करके पूछोगे थोड़ा क्लियरिटी होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, हम पिछला वाला फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो पिछले वाले में हम लोग का क्या है, एक आरएलसी सर्क्यूट है, ठीक है, क्या है, आरएलसी सर्क्यूट है, और इसमें हमको फेजर ड्रॉ करना है। तो हम क्या किए, हम यहाँ पे सोर्स वोल्टेज का फेजर V है, ठीक है, और एक करंट क्या फ्लो करवा रहे हैं, इसमें I फ्लो करवा रहे हैं, है ना। तो करंट को हम क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं, तो करंट को हम सबसे पहले ड्रॉ कर दिए। अब जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा VR, ठीक है, तो VR वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस फेज में आएगा, उसी फेज में आ गया। तो रेसिस्टिव लोड के केस में क्या रहता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज, तो इसके अक्रॉस का जो VR रहेगा हम लोगों का, वो इसी करंट के फेज में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम रिफरेंस लिए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वोल्टेज इसका कर रहे हैं, इंडक्टर का कर रहे हैं, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है, J टाइम्स XL होता है, ठीक है। तो इस करंट में आई में इंटू जे एक्सएल करेंगे, तो जे का मतलब क्या हो गया हम लोगों का, प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो प्लस 90 डिग्री हम लोग का वीएल कहाँ पे आ जाएगा, आई है, और इस डायरेक्शन में कितना चला गया, प्लस 90, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटेंस का क्या होता है, माइनस जे एक्सी होता है। तो वीसी को क्या करेंगे, आई इंटू माइनस जे एक्सी करेंगे, ठीक है। तो वीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वीसी का वैल्यू 90 डिग्री नीचे आएगा। तो माइनस जे का मतलब हम लोग का क्या हो गया, माइनस जे का मतलब हो गया माइनस 90। तो हम लोग का VL आ गया प्लस 90 लीडिंग में आ गया, VC आ गया लैगिंग में। और हम दूसरा केस क्या बता रहे थे कि XC हमारा क्या है, ग्रेटर देन XL है, ठीक है। तो अगर XC ग्रेटर देन XL है तो VC हम लोग का क्या है, VC इज इक्वल टू I इंटू XC, मैग्नीट्यूड यही होगा ना। तो अगर XC ग्रेटर देन XL है तो VC ग्रेटर देन VL हो जाएगा, है ना। तो अभी हम क्या बताए थे कि ये दो वेक्टर है हम लोग का, जैसे फोर्स का आप लोगों ने पढ़ा है ना जेई प्रिपरेशन में, उसी तरह से इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा तो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसके तरफ जाएगा। तो VC बड़ा था VL से, तो ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग का वोल्टेज किधर जाएगा, ये येलो वाला जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अभी हम लोग के पास क्या मिल गया, एक वोल्टेज मिल गया VR और दूसरा मिल गया VC माइनस VL। तो इसी दोनों का जो समेशन होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सोर्स वोल्टेज हो जाएगा VS। क्लियर है। तो अभी हम क्या किए, यहाँ पे इसी चीज को ड्रॉ किए हैं, एक VR किए हैं, एक ग्रीन कलर वाला, ठीक है, रेड कलर वाला VS है, और येलो कलर वाला जो है VC माइनस VL है। तो अभी हमको VS कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, VR था, और इसका VC माइनस VL, तो हम लोग का क्या हो गया, VC माइनस VL होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी क्लियर हुआ कुछ, अभी भी डाउट है किसी को, क्लियर है सबको? ओके ओके Yes, ठीक, sir. ओके ठीक है। अभी यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये गलत है, आईआर क्या रहेगा, आईआर सेम फेज में रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वोल्टेज हम इसको ले लिए वोल्टेज, तो यहाँ का आई क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, आई आर हम लोग का क्या हो जाएगा, V बाई आर। आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आई एल क्या हो जाएगा हम लोग का,
आई एल इज इक्वल टू वी बाई प्लस जे एक्सएल, ठीक है। और आईसी क्या हो जाएगा, आईसी इज इक्वल टू वी बाई माइनस जे एक्ससी। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। तो ये करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वीएस के फेज में रहेगा, आईआर हम लोग का कहाँ पे रहेगा, सेम फेज में रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम आईएल को क्या कर रहे हैं, वी फेजर को हम क्या कर रहे हैं, जे एक्सएल से डिवाइड कर रहे हैं। तो जे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे वी बाई एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जे का मतलब क्या है, -90। तो हम लोग का आईएल कहाँ पे रहेगा, आईएल क्या होगा, -90 से लैग करेगा। तो आईएल हम लोग का कहाँ चला गया, नीचे आ गया, ये आईएल हो गया, ठीक है। आईसी क्या हो जाएगा, माइनस जे अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों का प्लस जे हो जाएगा। तो जे वी बाई एक्स, ठीक है। प्लस जे का मतलब क्या है, आईसी हम लोग का क्या होगा, आईसी हम लोग का रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आईसी किधर रहेगा, +90 लीड करेगा, क्योंकि प्लस जे आ रहा है यहाँ पे। आईएल हम लोग का क्या रहता, 90 से लैग कर रहा था वीएस को, तो ये हम लोग का आईसी हो गया, ठीक है। अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आईएल ग्रेटर देन आईसी, ऐसा कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो आईएल ग्रेटर देन आईसी है हम लोगों का, तो टोटल रिजल्टेंट किधर जाएगा, आईएल माइनस आईसी हो जाएगा, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, जो बड़ा वाला डायरेक्शन है उधर ही जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया कुछ आईएल माइनस आईसी, ठीक है। तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा हम लोग का वेक्टर, ठीक है। तो ये टोटल करंट हो गया हम लोग का आई, जो सप्लाई कर रहा है यहाँ से। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर प्लस आई आर होल स्क्वायर। अभी क्लियर है सबको, ये वाला क्लियर है सबको, यस सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग सॉल्व कीजिए, कैलसी है ना सबके पास, अगर सॉल्व कीजिएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, वीएल का वैल्यू, वीएल का एक वही आरएलसी सीरीज सर्किट है, ये सोर्स फेजर हो गया हम लोगों का, ये वीआर हो गया, ये वीएल हो गया, और ये वीसी हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वीएल का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड वीएल का मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट दिया हुआ है। वीसी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। और वीआर हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसको इसको कैलकुलेट करना है। और सोर्स वोल्टेज कितना, सोर्स वोल्टेज का फेजर क्या है हम लोगों का, सोर्स वोल्टेज का फेजर है 10 एंगल 20। ये वी जो है ना हम लोग का 10 एंगल 20 डिग्री। तो अभी आप लोग बताइए कि जो रेसिस्टेंस है उसका वोल्टेज कितना होगा। किसी का माइक ऑन रह गया क्या, कौन है, किसका माइक ऑन है, आप लोग बताइए, थोड़ा सा देखते हैं। वो दिख नहीं रहा है किसका माइक ऑन था, ओके अभी नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग बताइए वीआर का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है आवाज। वीआर का वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी सिंपल कंसेप्ट है, अभी हमने फेजर से बताया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के यूनिवर्सिटी में 100% आएगा, आता भी है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। और वहां पे कोई दूसरे से भी देख के आप लोग लिखोगे ना, तो किसी को जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता वो गलत ही आंसर बता देता है। तो अपना खुद का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी ऑब्जेक्टिव में आप, अगर 10 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो 10 में 10 आएगा आपका। तो खुद का कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। अब कैसे होगा, आप लोग खुद से अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बताइए कि हमारा यहाँ पे वीआर का वैल्यू क्या होगा, वीआर का वैल्यू, वीआर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बताइए। अगर किसी को आइडिया है तो अनम्यूट करके बताइए क्या होगा आंसर। सोर्स वोल्टेज हमने दे दिया है, सोर्स वोल्टेज का फेजर क्या है, 10 एट एंगल 20 डिग्री, ठीक है। वीएल का मैग्नीट्यूड कितना है,
5 वोल्ट है, VC का मैग्नीट्यूड कितना है 9 वोल्ट है। तो हम लोग को ये रेसिस्टेंस जो है इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। क्लियर है? किसी को आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व होगा या सॉल्व कर दें हम? सॉल्व करें क्या या किसी का आंसर आ रहा है? ओके ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सीरीज वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज के केस में हम क्या करते हैं, करंट को रिफरेंस लेते हैं। ठीक है, करंट आई को रिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम एक आई ले रहे हैं कि जो इस सर्किट में जा रहा है, तो आई को हम क्या किए, आई को क्या किए, रिफरेंस ले लिए जो सर्किट में जा रहा है करंट। ठीक है, अभी आप लोग बताइए वी आर कहाँ पे होगा? तो वी आर क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस है तो सेम फेज में आएगा वी आर। तो हम लोग का ये हो गया वी आर। ठीक है, वीसी कहाँ पे जाएगा? तो वीसी में हम लोग क्या रहता है, माइनस जे एक्सी रहता है ना। तो माइनस जे एक्सी अगर आई में मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ पे जाएगा, वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का वीसी किधर आ रहा है, वीसी हम लोग का कितना वोल्ट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 वोल्ट है। तो 9 वोल्ट का वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और VL हम लोग का क्या है, VL में प्लस जे से मल्टीप्लाई होता है। तो VL का वेक्टर किधर जाएगा, VL का कितना हम लोग का, VL का वेक्टर इधर रहेगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना रहेगा 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अभी ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर इस वाले एक्सिस पे क्या होगा, तो 9 माइनस 5। ठीक है, 9 माइनस 5 यानी कि 4 वोल्ट हम लोग का, 4 वोल्ट इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम लोग का क्या है, VR और ये 4 दोनों का ये करेंगे तो हम लोग का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या रहेगा, ये 10 है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल बाद में देखते हैं। तो इस अगर ये 10 है तो हम लोग का वी आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, वी आर यहाँ पे हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, वी एस हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया 4, ये हो गया 10, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, वी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कितना आ रहा है 9.16 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, केवल इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐसे आ रहा है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? कितना आ रहा है सर एक बार फिर से बताइए ताकि 9.16। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, एक सेकंड। हम लोग का सर्क्यूट है RLC सर्क्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, VL का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और टोटल जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज उसका फेजर दिया हुआ है। तो फेजर दिया हुआ है इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे R एंगल थीटा होता है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, R उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, करंट को रिफरेंस लेके हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में हम लोग को क्या करना होता है, करंट को रिफरेंस लेना होता है। आई को हमने क्या किया, यहाँ पे आई माना हमने, और आई को हमने क्या किया, एक बेस पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो आई अगर हमने बेस लिया हुआ है ना, तो आई को अगर बेस लिया हुआ है हम लोगों ने, तो वी आर क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा। हम लोग का वी आर आ गया। VL क्या होता है, VL इज इक्वल टू आई इंटू जे एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग किस चीज से शो करते हैं, जे टाइम्स एक्सएल से शो करते हैं। ठीक है, तो VL का डायरेक्शन हम लोग का कहाँ पे रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि I है। तो I से VL हम लोग का क्या करेगा, 90 डिग्री उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, J का मतलब क्या है 90। तो VL जो हम लोग का 5 वोल्ट का ये रहेगा, VL का मैग्नीट्यूड क्या है 5 वोल्ट, लेकिन I के रिस्पेक्ट में VL क्या रहेगा 90 डिग्री लीडिंग में रहेगा। ठीक है, तो ये हमने VL ड्रॉ कर दिया।
उसी तरह हमने VC का फेजर ड्रॉ किया, तो VC क्या होता है, VC इज इक्वल टू I इंटू माइनस जे एक्ससी, ठीक है। तो माइनस जे से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है, माइनस 90 डिग्री, यानी कि VC हम लोग का क्या है, नीचे आ गया। जब ऊपर की तरफ 5 वोल्ट जा रहा है और नीचे की तरफ एक वेक्टर है 9 वोल्ट का, ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग का वेक्टर किधर जाएगा, जिधर ज्यादा वाला है। कितना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, 9 माइनस 5 4। तो हम लोग का ये VC माइनस VL, ये ग्रीन वाला जो है ना, ये क्या हो गया, VC माइनस VL, ठीक है। तो VC माइनस VL का वैल्यू कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। और ओवरऑल जो हम लोग का वेक्टर है वो दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो सोर्स वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर एंगल थीटा होता है ना, तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था हम लोग का, ये VS हो गया, VS का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। तो अभी यहाँ पे पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है, ये VS हो गया हम लोग का, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 10 था, है ना। ये VR हो गया हम लोग का, और ये क्या हो गया, VC माइनस VL। तो VC माइनस VL का मैग्नीट्यूड कितना था, 4 था, ठीक है। तो VR हम लोग को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो VR हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.16 वोल्ट, ठीक है। अभी क्लियर है सबको, यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या है, ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। यहाँ इसको वोल्टेज V ले रहे हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि आम मीटर है, ठीक है, ये आम मीटर 1 आम मीटर 2, और ये दोनों RMS रीड करने वाला आम मीटर है, यानी कि RMS रीड कर रहा है हम लोग का, मूविंग आयरन है, ठीक है, RMS रीड कर रहा है। तो हम लोग का दोनों का करंट पता है, एक इंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और एक क्या है, रेसिस्टर है, और यहाँ पे एक AC सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले ब्रांच में हम क्या किए, एक आमीटर कनेक्ट किए, यहाँ भी एक आमीटर कनेक्ट किए। A1 हमारा कितना रीड कर रहा है, 8 एम्पियर रीड कर रहा है, 8 एम्पियर RMS ये रीड कर रहा है। A2 कितना रीड कर रहा है, A2 जो है 6 एम्पियर रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना रीड करेगा, कोई बताएगा क्या होगा आंसर, किसी को आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। सारे फेजर्स हमने बता दिए हैं, कैसे फेजर ड्रॉ होता है। अच्छा एक चीज बताइए, पैरेलल में किस चीज को रिफरेंस लेते हैं, इतना बताइए आप लोग। पैरेलल सर्किट होता है वोल्टेज। वोल्टेज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को रिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लस माइनस वोल्टेज है, ये A लिखा हुआ है, इसका मतलब आम मीटर है। आम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो ये A देख के कंफ्यूज नहीं होना, A का मतलब क्या है, इस सर्किट में आम मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक आम मीटर जो करंट मेजर करेगा, यह भी करंट मेजर करेगा, ये भी करंट मेजर करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को रिफरेंस ले रहे हैं, वोल्टेज को रिफरेंस ले लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग बताइए, ये रेसिस्टेंस है, तो IR कहाँ पे रहेगा और IL कहाँ पे रहेगा, IR इसके फेज में रहेगा क्या, रेसिस्टेंस का जो करंट है, क्योंकि रेसिस्टेंस है, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, कहाँ पे रहेगा, सेम फेज में रहेगा। तो ये IR हम लोग का क्या हो गया, वोल्टेज के फेज में आ गया, ठीक है। IL हम लोग का क्या होता है, IL इज इक्वल टू V बाई, ये V का जो फेजर है, क्योंकि ये वोल्टेज तो यहाँ भी आ रहा है, यही वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, पैरेलल में है ना। तो V बाई क्या हो जाएगा, JXL, ठीक है। और J ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस J, यानी कि ये इंडक्टेंस। डिवीजन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस 90 से लैग करेगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, IL हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, I। तो I हम लोग का क्या है, IR प्लस IL, इसी दो फेजर का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये IR हो गया हम लोग का, और इसके 90 डिग्री पे क्या है, IL है। तो ये हम लोग का टोटल करंट हो गया I, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया क्या, देखिए आप लोग एक बार। यस सर। यस सर। ये क्लियर है सबको, कैसे हुआ। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को हम इसमें थोड़ा टाइम देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है,
बस थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है हम लोग का, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है, A3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ए जो इनपुट करंट कितना सप्लाई कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड हमको पता करना है, ठीक है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड पता है। A1 कितना कर रहा है, 6 एम्पियर, A2 कितना कर रहा है, 8 एम्पियर और A3 कितना कर रहा है, 16 एम्पियर, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो आप लोगों को आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग को ट्राई कीजिए खुद से, देखते हैं किससे सॉल्व होता है पहले, क्योंकि सारा चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सर 10 होगा क्या आंसर? इसका आंसर आपका 10 आ रहा है, यस ठीक, सर आ गया। ठीक है। हम एक बार ट्राई करते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पे भी रेफरेंस ले रहे हैं हम, V है, ठीक है। V को हमने क्या किया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस वाला IR करंट, IR हमारा कहाँ पे रहेगा, इसी फेज में रहेगा, ये हो गया हम लोग का IR, ठीक है। और IL कहाँ पे रहेगा, IL हम लोग का 90 डिग्री से लैग करेगा, तो ये हो गया IL। और IL का वैल्यू कितना है हम लोग का, A2 है ना IL, तो IL का वैल्यू 8 है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। और A3 हम लोग का कितना है, 16 है ना, तो 16 कैपेसिटर क्या करेगा, लीड करेगा, तो कैपेसिटर वाला करंट इधर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब ये इस प्लेन पे दो वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा हम लोग का, ऊपर की तरफ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8, तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर इसका रिजल्टेंट हम लोग लेते हैं, तो ये कितना था, IR हम लोग का कितना था, 6 था, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लोग का कुछ ऐसा रहेगा, है ना, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और कितना सेम आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर है सबको, सारे लोगों को क्लियर है। हेलो, फेजर आप लोगों यस को सर क्लियर हो गया क्लियर क्या, है। कैसा भी सर्किट रहेगा तो फेजर ड्रॉ हो जाएगा ना। तो अभी हम थोड़ा सा एक, हाँ एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आप लोग आंसर बता सकते हो इसका, अगर थोड़ा सा भी सीरियसली क्वेश्चन को देखोगे आप तो। हम लोग को क्या है, आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 20 ओम है, प्लस माइनस वीएल का वैल्यू, वीएल का मैग्नीट्यूड कितना है, वीएल का मैग्नीट्यूड 100 ओम है, वीसी का मैग्नीट्यूड कितना है, वीसी का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 वोल्ट है, तो दोनों का 100 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वीएल का मैग्नीट्यूड, ये जितने भी एसी एनालिसिस होते हैं ना, वो कम्प्लेक्स नंबर रहता है, ठीक है, ए प्लस जेबी के फॉर्म में रहता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये वीएल का मैग्नीट्यूड है, ये वीएल एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 100 वोल्ट है। वीसी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 100 वोल्ट है। और आर हम लोग का 20 ओम है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, बताइए, बताइए क्या होगा आई का वैल्यू। हेलो, आई का वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा, क्लियर नहीं है किसी को। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम बताते हैं। अगर VL और VC दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि क्योंकि आई अंतिम। हम लोग का ये हो गया, आई को अगर हम रिफरेंस लेते हैं, तो VL जितना है और VC भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, कि VL दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जीरो हम लोग का बचेगा क्या, फिर वोल्टेज केवल एक ही वोल्टेज बचेगा, 100, ठीक है। तो इसके अक्रॉस ये दोनों वोल्टेज को सम करेंगे तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जीरो वोल्टेज हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 100/25 एम्पियर। और और पावर फैक्टर हम लोग का सर्किट का क्या होगा, पावर फैक्टर हम लोग का हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग रेसिस्टिव सर्किट को क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि वोल्टेज और करंट हम लोग का क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। ये करंट हम लोग का, ये वोल्टेज है हम लोग का, ठीक है, और ये करंट है। तो हम लोग का यहाँ पे सर्किट क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। अच्छा यहाँ पे आप लोग बताइए, इस वाले सर्किट में
यहाँ पे बताइए कि पावर फैक्टर हम लोग का क्या रहेगा इसमें। तो पावर फैक्टर हम खुद एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकेंड। ये हम लोग का वोल्टेज है, ठीक है, और रिजल्टेंट करंट हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। रिजल्टेंट करंट कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज से क्या कर रहा है, करंट हम लोग का लैग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर, ये वोल्टेज से, ये रिजल्टेंट करंट जितना एंगल थीटा से लैग करेगा, ठीक है, तो कॉस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है हम लोग का, तो आई एल डिवाइडेड बाई, आई एल का मतलब क्या, इंडक्टिव करंट, सो इंडक्टिव करंट डिवाइडेड बाई टोटल करंट, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो सोर्स वोल्टेज रहता है और जो सोर्स करंट रहता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है ना, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल रहता है उसके कोसाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या देखा, करंट लैग कर रहा है तो क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताइए पावर फैक्टर क्या है हम लोगों का, पावर फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला रेड वाला आई आर है हम लोग का, यहाँ रिजल्टेंट जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, आई आर ई एस रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि करंट क्या है, वोल्टेज से ऊपर जा रहा है थीटा एंगल से, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। ओवरऑल पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है। ये हम लोग का टोटल वोल्टेज V है, ठीक है, ये V है, और ओवरऑल करंट हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, ओवरऑल करंट हम लोग का इधर आ रहा है, I रिजल्टेंट, ये I टोटल I, तो ये थीटा से हम लोग का क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग का ये कितना था, 8 है ना, तो 8/10 इक्वल टू कितना हो गया, 0.8 पावर फैक्टर। क्लियर है सबको, पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करना था हम लोग को यहाँ पे। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। कैसे हम निकाल रहे हैं, इस थीटा का कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वाला हम लोग का कितना था, 16 माइनस 8 8 आ रहा है, और ये कितना है, ये वाला 10 है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 0.8। और पिछले क्वेश्चन में कितना हो जाएगा पावर फैक्टर, यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ये आई एल कितना है, 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे पी एफ क्या है हम लोग का, पी एफ इज इक्वल टू 0.8 लैग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इस वाले क्वेश्चन में, पी एफ इज इक्वल टू, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8 लीड, ये लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि करंट हम लोग का क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और इस वाले केस में क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, तो ये क्या है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी पावर फैक्टर, इट मींस 1। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है अभी तक एक्सप्लेनेशन में, डाउट है तो पूछिए, आप लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, हेलो, कैन एनीवन रिप्लाई, यस सर। ओके यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ओके। ऑलरेडी ऐसा हम लोग ने सॉल्व किया है, तो जस्ट हम ऑनलाइन में सॉल्व करते हैं इसको। तो सीरीज में हम लोग क्या लेते हैं, आई को क्या करते हैं, रिफरेंस लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आई को क्या किए, रिफरेंस ले लिए। फिर वी आर हम लोग का क्या होगा, सेम फेज में आएगा, तो वी आर हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। वीसी हम लोग का कहाँ पे जाएगा, तो वीसी नीचे जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है, तो वीसी लैग करेगा। ये वीसी हो गया, वीसी का वैल्यू कितना है, 30 है, ठीक है। तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, वीसी हो गया, और वीएल कितना है, 20 है, तो वीएल इधर हम लोग का हो गया 20, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट नीचे कितना जाएगा, 30 माइनस ये 20 है, ये 30 है, और ये 10 है, ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया हम लोगों का, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 तो हम लोग का टोटल वीएस क्या हो जाएगा, वीएस इज इक्वल टू, ये भी 10 है और ये भी 10 है, थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, तो 10 और 10 का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा हम लोगों का 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं।
ऑलरेडी ऐसा हम लोग ने पहले सॉल्व कर लिया है। हाँ ठीक है, एक लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना। आप लोग थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, जो भी जिसको भी समझ में आया होगा लास्ट क्लास का क्वेश्चन, है ना। इस टाइप का एक हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो आपको बताना है कि I1 लीड और लैग I2 जो I1 जो है I2 को लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, और लीड और लैग कर रहा है तो कितने डिग्री से कर रहा है। ठीक है, आप लोग को 1 मिनट का 1 या 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा इसको। लास्ट क्लास में जो भी अटेंड किए होंगे तो उनको पता होगा किस तरह से हम सॉल्व किए थे। करना क्या होता है, दोनों को आइदर साइन या कोसाइन, दोनों डिफरेंट है ना, तो आइदर साइन या कोसाइन उसमें लाके तभी हम लोग एंगल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइदर इसको आप कोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर इसको कोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों एक एक उसमें रहेगा, तभी जाके हम लोग बता सकते हैं कि लीडिंग कर रहा है लैगिंग कर रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए थोड़ा सभी लोग, देखते हैं किससे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ये 377 टी का मतलब क्या हो गया, 2 पाई इंटू, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका पे तो ध्यान ही नहीं देना है। फिर भी हम देखते हैं 372 पाई का मतलब कितना हो गया, 3.14 हो गया ना। टू इसको 2 पाई से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 377 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, यानी कि हम लोग का 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 370 इनका मतलब क्या हो गया, 120 पाई। ठीक है, 2 इंटू 60 इंटू पाई, 2 पाई एक, यानी कि दोनों के इसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना है, 60 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो कंपेरिजन हो सकता है लीडिंग लैगिंग का। ठीक है, लीडिंग लैगिंग का कंपेरिजन हो सकता है, बस आप लोग किसी एक एक उसमें लेके आइए उसको। अब बताइए कि आंसर कितना है, I1 I2 को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने कितने डिग्री से लीड कर रहा है, कितने डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है, कुछ आंसर आया किसी का। ठीक है, हम भी पैरेलली सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिएगा। जस्ट हम क्या जा रहे हैं, इसको कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन को ही कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये पहला साइन है। ठीक है, साइन को हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 कॉस 377t प्लस 50 डिग्री 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट वाले को। तो कितना हो जाएगा, -4 कॉस 377t प्लस ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 55, तो 90 प्लस 55 आपका हो जाएगा 145। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 145 डिग्री। एक ये हो गया हम लोगों का, और एक ये कितना हो गया, -65। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया हम लोगों का, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का किधर है, I2 क्या आएगा, 0 से -65 पे आएगा ना। तो -65 मान के चलिए कहीं इधर हो गया, मेरा I2 आ गया, ये I2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, I2 हो गया। ये कितना है, -65 के एंगल पे। अभी हम लोग का क्या है, ये +145 पे जा रहा है। ठीक है, तो +145 अगर उसको करते हैं तो किधर जाएगा हम लोगों का, ये जाएगा आपका कभी इधर 90, और कितना हो जाएगा, +145। तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 90 प्लस 55 हो जाएगा। तो 45 अगर यहाँ पे आ रहा है, मतलब तो इधर आएगा कुछ। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, I1 हो गया। ठीक है, एंगल हम लोग का कितना है, एंगल कितना है ये
145। क्लियर है? जब ये 145 है तो ये कितना रहेगा बताइए? 180 माइनस 145 कितना हो गया बताइए कोई? ये वाला छोटा एंगल कितना हो जाएगा अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं? ठीक है, इसको अगर इधर लेके जाते हैं, क्लियर है? तो ये वाला छोटा एंगल कितना हो जाएगा इधर का? ये 35 है, ठीक है? तो ये छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यस सर, 35 डिग्री। ठीक है, जब वो 35 है इधर से, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था ना, तो इसमें क्या किए इधर लेके आ गए, तो ये वाला हम लोग का एक्चुअल फेजर हो गया। इधर जो आया ना, इधर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या था? +4 cos 370 प्लस 145, ये है हम लोग का। ये +4 cos 370 प्लस 145 ये है, और इसी फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग का माइनस है। तो वो वाला किधर आएगा? इधर आ गया हम लोग का। ये I1 हो गया। तो I1 हम लोग का कितना है? 35 डिग्री नीचे जा रहा है। और I2 हम लोग का कितना जा रहा है? I2 जा रहा है 65 डिग्री नीचे। ठीक है, तो I1 क्या कर रहा है हम लोगों का? I1 लीड्स I2 बाई कितना डिग्री हो गया हम लोगों का? 65 माइनस 35 कितना हो गया? 65 माइनस 35 30 डिग्री। यस सर। तो ये हम लोग का I1 हो गया। ये वाला क्या हो गया? I1 हो गया। और ये नीचे वाला क्या था? I2 था। तो I1 लीड्स I2 बाई ये वाला एंगल क्या हो गया हम लोग का? बाई 30 डिग्री। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया कैसे हुआ? क्या फिर से बताना है? हेलो, ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार नेक्स्ट पेज में इसको बताते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या है? -4, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जस्ट ये 4 क्वाड्रेंट का एक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वही है। ठीक है, एक बार देखिएगा ध्यान से हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो होता है कि हम लोग का एक फार्मूला हम यूज करें, दोनों को हम कॉस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? साइन 377t प्लस 55 है ना, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? कॉस में। तो कॉस 90 1 सेकेंड, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? अच्छा लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना, गलती हुआ है वहां पे। क्लियर है? वहां पे गलती हुआ है। हम क्या किए? कॉस 90 प्लस थीटा इसको ले लिए, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। क्लियर है सबको? गलत हुआ है वहां पे, वो आंसर सही नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अभी आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले को लिख सकते हैं 4 cos 377t प्लस 55 प्लस 90। तो ये cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो अभी ओके, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? I1 हो गया। और I2 हम लोग का क्या है? I2 इज इक्वल टू 5 cos 370 माइनस 65। एक्चुअली मेरे पास आंसर था, हमको भी डाउट हो रहा था। आंसर इसका जो है 210 से लीड करेगा। ठीक है, देखते हैं। 210 से I1 लीड्स I2 बाई 210 डिग्री। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करते हैं इसको दोनों को। तो दोनों को ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले I2 को ड्रॉ करते हैं। ये 0 डिग्री है हम लोग का, तो I2 हम लोग का कहाँ पे आ गया? I2 आ गया यहाँ से 65 डिग्री के डिफरेंस पे। ठीक है, और I1 कहाँ पे आएगा? I1 जो हम लोग का है, एक सेकेंड, ये 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा हम लोग का? 145। ठीक है, तो हम लोग का कितने पे आएगा? ये 145 पे आएगा यहाँ से। ठीक है, ये कितना पे आ गया? 145, और ये कितना है? 65। ठीक है, ये I2 हो गया हम लोगों का। क्लियर है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लीड कर रहा है ये। ठीक है, तो कितना डिग्री से लीड कर रहा है? यहाँ से अगर देखेंगे तो 65
प्लस 145 कितना हो गया? 65 प्लस 145 कितना? 210 हो गया ना? ठीक है, ये आंसर मेरे पास था। हमको भी डाउट हो रहा था कहीं मिस्टेक हुआ होगा। हम लोग मिस्टेक क्या किए थे? प्लस माइनस का मिस्टेक किए थे। हम क्या लिख दिए थे यहाँ पे? cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, नहीं, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा? आई आई ये हम लोग का क्या था? ये था I2 था ना? 1 सेकेंड, ये I2 है और ये I1 है। ठीक है, I1 लीड्स I2 बाई 210 डिग्री, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, हम फेजर ड्रॉ कर रहे हैं बस। यहाँ पे क्या है, हम लोगों का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है ना? तो कैसे भी सर्किट में, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज पैरेलल, या अगर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आता है तो कैसे फेजर ड्रॉ करना है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी हुआ कि कहाँ पे किसको रिफरेंस ले रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में हम लोग लेते हैं वोल्टेज को रिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक वोल्टेज V एज्यूम कर रहे हैं और इसको हम क्या एज्यूम ये कर ले रहे हैं? रेफरेंस एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, इस वोल्टेज को हम क्या एज्यूम कर लिए? रेफरेंस एज्यूम कर लिए। तो ये V हो गया हम लोगों का, है ना? ये V हो गया, और ये अगर V हो गया हम लोगों का, तो IC, इसको IC कर रहे हैं और इसको I कर रहे हैं। ठीक है, और इसको I1 ले रहे हैं। ठीक है, ये I1 इधर जा रहा है और इसको टोटल I ले रहे हैं, है ना? अभी देखते हैं पूरा पूरा फेजर सर्किट का कैसा रहेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये V हो गया। ठीक है, तो IC हम लोग का कहाँ पे जाएगा? IC जो हम लोग का लीड करेगा। ठीक है, तो IC हम लोग का क्या हो गया? ये इधर हो गया। ठीक है, ओके, IC इधर हो गया। ये I1 है हम लोगों का। ठीक है, तो I1 अगर हम लोग का है इधर, अच्छा एक सेकंड, ओमेगा यहाँ पे कितना है हम लोगों का? ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1 है। 10 cos ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू क्या है? 1 है। तो XC कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? XC इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और XL कितना हो जाएगा? ओमेगा L, तो भी 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? -J1, और इसको क्या बोल सकते हैं? J1। ठीक है, तो हाँ, तो आप लोग देखिए, ये इधर जा रहा है हम लोग का, IC जा रहा है। ठीक है, और ये वाला करंट क्या होगा हम लोगों का? तो ये क्या है? R प्लस जे एक्स है ना? क्या है? R प्लस जे एक्स। ठीक है, तो अगर इसको वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो ये करंट हम लोग का क्या होगा? लैगिंग होगा। ठीक है, V डिवाइडेड बाई R प्लस जे एक्स। ठीक है, तो इसका थीटा रहेगा, थीटा क्या रहेगा? tan इनवर्स x बाई आर, तो माइनस थीटा जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये क्या करेगा? करंट हम लोग का वोल्टेज को लैग करेगा, और ये हम लोग का हो गया आपका IL। क्लियर है? IL कितना थीटा से लैग करेगा? तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स x बाई आर। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग को क्या मिल गया? ये दोनों करंट मिल गया ना? इन्हीं दोनों करंट का समेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों करंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ये दो जो करंट है हम लोगों के पास, इन दोनों का अगर पैरेललोग्राम से हम फाइनल ये निकालेंगे, तो ये वाला करंट हम लोग का क्या हो जाएगा? ये करंट हम लोग का, ये दोनों फेजर है, IL भी एक फेजर है और IC भी एक फेजर है। तो IL और IC का समेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? ये सोर्स करंट हो जाएगा। क्लियर है सबको? कैसे हो रहा है ये फेजर? हेलो, ये वाला फेजर सबको समझ में आया क्या? तो ये हम किस वोल्टेज को लिए थे? इस वोल्टेज को आप, हाँ, फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? हेलो, डाउट है किसी को इसमें? फेजर जो ड्रॉ किए हैं हम उसमें हमने क्या किया? इस नोड का No, वोल्ट, sir. ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या करना है? ये वोल्टेज पता करना है। ठीक है, ये वोल्टेज पता करना है। तो Yes, ये, sir. हाँ, हेलो,
ठीक है। तो हम लोग को ये सोर्स वोल्टेज का फेजर कहाँ पे होगा ये पता करना है, ठीक है। ये VS, इसको हम एज्यूम करते हैं VS, ठीक है। तो VS जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये V इंटू आई आर, ठीक है, V इंटू आई आर। तो अगर I हम लोग का ये है, तो I में हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हम लोगों का ये जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का I है, ये क्या है, टोटल करंट I है। तो I इंटू आर क्या होगा, रेसिस्टेंस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, या R से रहता तो R जाता। तो ये और तो ये यहाँ पर हम लोग अगर मान के चलते हैं कि R हम लोग का बड़ा रहता है, ये वाला जो 1 ओम है ये थोड़ा बड़ा रहता है, तो हम लोग का क्या होता, ये VR हो गया, ठीक है। तो VR और V दोनों का जो पैरेललोग्राम हम कर देते तो ये हमारा क्या हो जाता, फाइनल जो हो जाता, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता, सोर्स वोल्टेज VS हो जाता है। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम। हेलो, कैन यू, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, एनीवन हैव डाउट? No, ठीक है, sir. न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फेजर समझ में आ गया ना, बस आप लोग वीडियो एक बार देखोगे तो और थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, जो डेटा दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, VFT कैलकुलेट करना है, ठीक है। VFT, अगर हम लोग को ये 10 cos t यहाँ पे दिया हुआ है तो VFT क्या होगा, तो हमने आप लोगों को बताया था KCL लगा देंगे जस्ट हम लोग यहाँ पे। तो 10 cos t को हम फेजर में क्या एज्यूम कर रहे हैं, 10 एंगल 0 एज्यूम कर रहे हैं। इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 10 एंगल 0। ये 1 है, इसका XC क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू माइनस जे अपन ओमेगा सी। ओमेगा हम लोग क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। एक्सएल हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा क्या है हम लोग का, कॉस ओमेगा टी 1 है, तो ये जे ओमेगा एल हो जाएगा, तो जे इंटू 1 हो जाएगा, जे 1 हो गया, ठीक है। अभी हम इस वोल्टेज को क्या मान रहे हैं, वी मान रहे हैं। हम क्या करेंगे, फेजर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, केसीएल लगा देंगे। तो केसीएल हमने क्या बताया था आपको, कि सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर का करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको ग्राउंड ले लिए हम। तो करंट क्या हो जाएगा, वी फेजर माइनस 10 एंगल 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना है, रेसिस्टेंस 1 है, ठीक है, प्लस जो नीचे करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वी फेजर डिवाइडेड बाई ये 1 रेसिस्टेंस हो गया, अब प्लस इसका क्या हो गया, J1 हो गया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, प्लस वी फेजर डिवाइडेड बाई माइनस जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी फेजर को कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 जे, ठीक है, प्लस 1 बाई माइनस जे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 10 एंगल 0। तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करके इसका वैल्यू बता सकते हो, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस जे, ठीक है, प्लस 1 सेकेंड, पहले आप लोग कैल्सी को कम्प्लेक्स मोड में ले जाना होगा, है ना। मोड चेंज कीजिए, 2 से कम्प्लेक्स आता है, ठीक है, जो नया वाला कैल्सी रहता है उसमें। तो क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे, ठीक है, प्लस 1 बाई माइनस जे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये इसका फाइनल हम लिख रहे हैं, तो v इंटू 3/2 प्लस 1/2 जे इक्वल टू 10 एंगल 0, ठीक है। तो ये v आ रहा है इसका वोल्टेज, ठीक है। तो v को फाइनली हम लिखते हैं, क्या आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर में, तो v हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिवाइडेड बाई ये कम्प्लेक्स नंबर कितना है 3/2 प्लस J1/2, ठीक है। इसको फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2 जे, ठीक है। तो ये हम लोग का आ रहा है 6 माइनस 2i। v का वैल्यू कितना हो गया, ये v, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v इज इक्वल टू कितना हो गया
6 माइनस 2j। ठीक है, तो इसको अगर r एंगल थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेकेंड, r एंगल थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 6 माइनस 2j को a प्लस जे भी है ना, r क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वो होता है। कितना आ रहा है इसका वैल्यू बताइए, बी फेजर का वैल्यू कितना आ रहा है। कैलसी से इसको r एंगल थीटा में कन्वर्ट कीजिए। किसी का आया क्या? 6 माइनस 2i, ये कितना आ रहा है 2 रूट 10, तो 2 रूट 10 कितना हो गया 6.32। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6.324 एट एन एंगल माइनस 18.43। तो हम लोग को t के टर्म में लिखना है, तो v ऑफ t क्या हो जाएगा, v ऑफ t क्या हो जाएगा, यही v है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 6.324 cos t माइनस 18.43। ठीक है, तो इसका हमने फेजर निकाला तो ये आ रहा है, इसको इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, 6.324 cos t माइनस 18.43। क्लियर है सबको, ये समझ में आया सबको। हेलो, आंसर सबका आया ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, v एंगल 0 ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं, और ऐसे फॉर्म में आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना उस कोसाइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ रहा है, ये v का वैल्यू, v ये वाला है ना, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v का वैल्यू मेरा कितना कैलकुलेट करने पे आ रहा है 6.324 एंगल माइनस 18.43। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है 6.324, और कोसाइन था हम लोग का यहाँ पे, तो कोसाइन और t और माइनस में एंगल है तो माइनस 18.43। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एनीवन हैविंग डाउट? हेलो, क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, हाँ हेलो, ओके ठीक है, इसको स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है कुछ। 1 सेकेंड, हाँ ये गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एससी एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये सारा कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 1 किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितना भी पावर सर्किट में डिसिपेट हो रहा है रियल पावर, वो कितना है 1 किलोवाट। तो किलो वाट जहां पे रहेगा ना, वाट का मतलब क्या हो गया, रियल पावर। अच्छा, एक चीज आप लोग को बताए थे कि रियल पावर कौन सा कंज्यूम करता है, ये चीज हमने बताया था, बताइए आप लोग, रियल पावर कौन सा एलिमेंट कंज्यूम करेगा सर्किट का, किसी को आइडिया है? हमने क्या बताया था, कैपेसिटेंस रियल पावर कंज्यूम करेगा क्या, ये रियल पावर कंज्यूम करेगा या इंडक्टर करेगा? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एज्यूम किया जो भी इंडक्टिव हम लोग का या रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, ऐसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इसका रियल पावर कंजम्पशन क्या रहता है, 0 रहता है, क्योंकि एवरेज पावर इसका क्या होता है, 0 आता है। तो ये जो रियल पावर हम लोग का कंज्यूम करेगा वो कौन करेगा, केवल रेसिस्टेंस करेगा, है ना। तो अगर केवल रेसिस्टेंस हम लोग का अगर रियल पावर कंज्यूम कर रहा है,
है ना, और 1 किलोवाट अगर पावर हम लोग का टोटल है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग का 10 एम्पियर जा रहा है इनपुट में, तो आउटपुट में यहाँ पे कितना होगा बताइए आप लोग, ये आउटपुट का ये करंट कितना होगा, कोई बताइए। ये यहाँ पे अगर 10 एम्पियर इंटर कर रहा है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे कितना रहेगा ये बताइए कोई। सिंपल है, इसमें 2 जा रहा है तो इसमें कितना 8 जा रहा होगा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे टोटल यस करंट, सर। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड करंट का आ रहा है ना, यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा हम लोग का 10 एम्पियर। ठीक है, ये वोल्ट, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है हम लोग का, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करता, ये ओपन सर्किट रहता है, केवल वोल्टेज मेजरमेंट करता है। तो यही 10 एम्पियर मैग्नीट्यूड हम लोग का कहाँ फ्लो करेगा, इसमें भी 10 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग का पावर कितना है, P इज इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कंज्यूम होगा हम लोग का, एक इस रेसिस्टेंस में जाएगा और एक इस रेसिस्टेंस में जाएगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर आर, पावर क्या होता है V इंटू आई, V इंटू आई बोल सकते हैं, और V क्या होता है रेसिस्टेंस से अक्रॉस, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस में पावर आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम यहाँ पे क्या जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है, तो हम क्या कर दिए 2 स्क्वायर इंटू 1, यानी इस रेसिस्टेंस में चला जाएगा। फिर बाकी का पावर कहाँ पे जा रहा है हम लोग का, इस वाले रेसिस्टेंस में जा रहा है, क्योंकि होता क्या है रियल पावर कौन कंज्यूम करेगा, सर्किट में रेसिस्टेंस रहेगा, वही हम लोग का रियल पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया 10 एम्पियर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू आर। अभी आप बताइए कि आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का ये कितना 100 आर। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 माइनस 4। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1000 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया बताइए आप लोग, 1000 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है 9.96। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 9.96। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सबको, आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये सबको क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें। हमने क्या बताया था पहले के क्लास में कि रियल पावर कौन सा कंज्यूम करेगा, जो भी सर्किट रहेगा हम लोगों का उसमें का रेसिस्टेंस ही रियल पावर कंज्यूम करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्किट हम लोग का 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो सर्किट अगर 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना जाएगा, इस रेसिस्टेंस में करंट 2 जा रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, फिर इस रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, ये 10 एम्पियर इंटर किया, यही 10 एम्पियर यहाँ जाएगा और यही 10 एम्पियर इसमें रहेगा, तो यहाँ का पावर कितना हो गया 10 स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये पावर हम 1 किलोवाट से अगर इक्वेट कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 9.96। यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है, हेलो हाँ क्लियर है अभिषेक, आपको समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो रेसिस्टेंस, आप अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक तो है। रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, यहाँ का टोटल वोल्टेज पता है। ठीक है, हम लोग को एक्सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक्सेल का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा सीरीज आरएल सर्किट है, तो सीरीज में हम लोग किस चीज को रिफरेंस लेते हैं, करंट को रिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए करंट को रिफरेंस ले लिए, ये जो आई जा रहा है मान लें कि यहाँ पे आई जा रहा है, तो करंट को रिफरेंस ले लिए। ठीक है, तो वी आर का वैल्यू रहेगा जो हम लोग का प्लस माइनस वी आर, प्लस माइनस ये वी आर हो गया, तो वी आर हम लोग का कहाँ पे आएगा इसी वाले में आएगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया वी आर हो गया। ठीक है, अभी आप बताइए वी एल कहाँ पे जाएगा, तो वी एल के केस में हम लोग का करंट क्या करता है लैग करता है, तो वी एल हम लोग का कहाँ पे रहेगा ऊपर में रहेगा, ये वी एल हो गया। ठीक है, तो ये वी आर हो गया और ये VL हो गया। ठीक है, इसी VR और VL का समेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 200 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको
ये कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का टोटल V। टोटल V कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का हो गया टोटल V 200। ठीक है, टोटल V 200, ये 200 है हम लोग का। ठीक है, VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू हम लोग को पता है 9.96 और करंट का मैग्नीट्यूड पता है 10, तो VR कितना हो जाएगा, 99.6 हो जाएगा। VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू आर, ये 10 करंट जा रहा है ना यहाँ पे, तो 10 इंटू आर, VR क्या हो जाएगा, 10 इंटू आर, तो 10 हम लोग का करंट का इधर जा रहा है मैग्नीट्यूड, तो इसका इसका ये क्या हो जाएगा हम लोग का मैग्नीट्यूड 10 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये VR हम लोग का क्या होगा, इसी फेज में होगा और कितना वोल्टेज होगा, 99.6। अभी आप बताइए कि VL का वैल्यू क्या होगा, VL का वैल्यू क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, VL इज इक्वल टू अंडर रूट 200 स्क्वायर माइनस 99.6 स्क्वायर। ठीक है, तो VL कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 200 स्क्वायर माइनस 99.6 स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा 173.43। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इंडक्टेंस का जो वोल्टेज है ना उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो VL का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम लोग को पूछ क्या रहा है, एक्सेल पूछ रहा है। ठीक है, तो VL इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू एक्सेल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ I हम लोग को पता है कितना है, 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो उसको VL में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेल इज इक्वल टू V बाई VL बाई मैग्नीट्यूड ऑफ I। ठीक है, VL हम लोग को पता चल गया 173.43, तो एक्सेल कितना हो जाएगा, उसको क्या 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 17.343। क्लियर है, तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या हो गया, एक्सेल इज इक्वल टू 17.343 ओम। ठीक है, क्लियर है सबको, कैसे कैलकुलेट किए। सबसे पहले पूछ क्या रहा था, इतना सारा डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन पूछ रहा है एक्सेल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हम। सबसे पहले जो डेटा गिवन था उससे आर का वैल्यू कैलकुलेट किए, जब आर का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, तो हम VL का वैल्यू तो VR का वैल्यू पता चल गया, और VR का पता चल गया और टोटल भी पता है, तो हम क्या किए, VL का वैल्यू ये पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो जब हमको VL पता है, VL का मैग्नीट्यूड पता है और I पता है, तो एक्सेल निकल गया। क्लियर है सबको, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, या किसी को डाउट है। जस्ट इसमें दो कॉम्बिनेशन है, एक तो पावर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्या है जो सीरीज RL सर्किट का कंसेप्ट है उसको यूज करना है। ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट बता दिया है पीछे। क्लियर है सबको, हेलो, Yes, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी एक आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग, ये कंसेप्ट होता है कि एवरेज पावर क्या होता है। ठीक है, कोई भी हम लोग का अगर एक लोड है, ठीक है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज V है और करंट I है, कैसा भी शेप का करंट, पीरियोडिक करंट या कुछ भी रहे, ठीक है, तो अगर I करंट है और वोल्टेज V है, तो पावर हम लोग का क्या हो जाता है, एवरेज पावर 1/T। तो 1/T किसका पीरियड हो गया हम लोगों का, वोल्टेज इंटू करंट का। जैसे मान के चलिए कि एक वोल्टेज ऐसे जा रहा है, साइन जा रहा है हम लोगों का, ठीक है, और करंट भी हम लोग का साइन ही है। ठीक है, तो इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कितना आ जाएगा हम लोग का, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पावर का पीरियड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का कर्व है, ये ब्लू कलर वाला क्या है, P इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये येलो कलर वाला हम लोग का क्या था, वोल्टेज था, V साइन ओमेगा टी, ये करंट क्या था, I साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग का क्या हो गया, V इंटू आई हो गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ब्लू कलर वाला हम लोग का क्या हो गया, पावर का वेवफॉर्म हो गया, और इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। तो हम लोग P एवरेज क्या करेंगे, P एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई V I
और डी टी, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि फर्स्ट केस में एवरेज पावर क्या होगा। अगर v का वैल्यू vm साइन ओमेगा टी है, i का वैल्यू im साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसका, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन भी होता है। अगर दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vm बाई रूट टू, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, यही मैच होगा, इंटू im बाई रूट टू, ठीक है। इतना ही हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है। अगर ये लैग करता ना, अगर मान के चलने के हम लोग का 60 डिग्री से लैग करता है, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, cos 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम फेज में है, तो सेम फेज में है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू, दोनों को आर एम एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा। तो अभी हमको आप लोग बताइए इस वाले केस में एवरेज पावर क्या होगा। हम क्या किए, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा रखे हैं और इसका फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा रखे हैं, तो एवरेज पावर क्या होगा कोई बताएगा। और इस वाले में वोल्टेज को हम क्या रखे हैं, Vm साइन ओमेगा टी रखे हैं, करंट को क्या रखे हैं, कांस्टेंट वैल्यू रखे हैं। तो यहाँ पे एवरेज पावर क्या होगा, ये दोनों केस में बताइए। पहले आप इसका बताइए, नीचे वाले का, इसका एवरेज पावर क्या होगा। अगर वोल्टेज हम लोग का, यहाँ का वोल्टेज जो है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, वो Vm साइन ओमेगा टी है, और करंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में एवरेज पावर हम लोग का क्या होगा बताइए, जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, किसी को आइडिया आ रहा है एवरेज क्या होगा। ठीक है, हम खुद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर हम लोग का वोल्टेज, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर वोल्टेज हम लोग का Vm साइन ओमेगा टी है, ठीक है, क्लियर है, ये V हो गया हम लोगों का, ठीक है, ये V हो गया। और I का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, I क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, I कितना, I नॉट का कांस्टेंट वैल्यू है। तो V इंटू आई नॉट हम लोग करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी साइन वेव ही रहेगा, क्लियर है सबको। इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ क्या रहेगा, साइन वेव रहेगा, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पी इंस्टेंटेनियस हो गया। और इसका एवरेज क्या होगा, साइन वेवफॉर्म का एवरेज क्या होगा कोई बताएगा, साइन वेव का एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है कोई बताएगा, एरिया अंडर कर्व पता है किसी को, हेलो, क्लियर है सबको, ठीक है, हम बताते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर इंटीग्रल को ये करते हैं ना, 1 बाई टी 0 टू टी वी डी टी, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे साइन वेव के केस में, तो साइन वेव के केस में एरिया अंडर कर्व क्या होता है, जीरो होता है। जितना आपका पॉजिटिव में जाएगा ना, उतना ही निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का क्या होगा, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और करंट का फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, इन दोनों वेवफॉर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अगर एवरेज लेंगे तो उसका एवरेज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पावर कब ट्रांसफर होता है, सेम फ्रीक्वेंसी में। V और I का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा। ये पावर ट्रांसफर का कंडीशन है, ठीक है। अदर केस में क्या होगा, पावर ट्रांसफर आपका जीरो हो जाएगा। पावर ट्रांसफर कंडीशन, दूसरे केस में क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, दूसरे का फ्रीक्वेंसी जीरो, तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एवरेज पावर इक्वल टू जीरो इफ वोल्टेज एंड करंट आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको, क्यों जीरो हो रहा है। स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम यूज कर रहे हैं एवरेज पावर का, तो क्या करते हैं, 1 बाई टी वी आई डी टी करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है कुछ हम लोग का रियल पावर आ रहा है।
लेकिन जब भी वोल्टेज और करंट दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा, एवरेज पावर 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? अभी सॉल्व करना है या होमवर्क कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें इसको? एम आई ऑडिएबल? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो, कैन एनीवन रिप्लाई? यस सर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं फिर, अगर सब लोग रेडी हैं तो देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक वोल्टेज का ये दिया हुआ है इक्वेशन, एक करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आई एफ टी है, वी एफ टी है। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 100 पाई है। तो एवरेज पावर डिलीवर टू द सर्किट 0 है। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ये एक्स है करंट में, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अभी इसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट इसमें 5 है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 5 का फ्रीक्वेंसी क्या है, वीटी में क्या हो गया, 5 माइनस 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है। और आई एफ टी में क्या है, 5 प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी। तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा हम लोग का, ये 5 इंटू 5 25 आएगा, ठीक है। तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी इंटू डीसी क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कितना हो गया 25, ठीक है। फिर इससे इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एवरेज पावर क्या होगा, 0 होगा। फिर अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एवरेज पावर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस दोनों के केस में क्या है, इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है। तो इन दोनों के केस में हम लोग का पावर क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो डीसी इंटू डीसी मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लिए तो कितना हो गया, 25 हो गया। और इन दोनों का हम लोग का वो कितना होना चाहिए, -25 होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम लोग का क्या होगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। एवरेज पावर क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, ठीक है। एवरेज पावर क्या बोल रहा है, सर 0। हाँ, नहीं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है। हाँ, अभी हमने बताया ना यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे आई हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। दो चीज लिए हैं हम, आई क्या लिए हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिए हैं, अब वोल्टेज को साइन लिए हैं, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो उसका एवरेज पावर क्या होगा, 0 होगा। तो अभी आप यहाँ पे अच्छा। देखो, आई क्या है हम लोग का, कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। और हाँ। वोल्टेज हम लोग का क्या है, साइन वेव है। तो साइन वेव इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, साइन वेव भी हो जाएगा। क्योंकि साइन को हम क्या कर रहे हैं, जैसे मानो कि चलो कि वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, करंट मेरा 5 है। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, 5 वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर हाँ। हम लोग का क्या हो गया, साइन वेव हो गया। जब इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोग का साइन वेव है तो साइन वेव का अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है, 1/t वी आई, कोई भी वेवफॉर्म है तो डी टी। जैसे एक्स टी कोई वेवफॉर्म है ना, तो 1/t 0 टू टी एक्स टी डी टी। तो ये क्या हो गया, एक्स टी का क्या हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है। तो एवरेज अगर निकाल रहे हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, एवरेज का मतलब एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व 0 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग का क्या है, एवरेज पावर में अगर एक वोल्टेज हम लोग का साइनोसोडल है और करंट नॉन साइनोसोडल है तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। क्लियर है? उसी तरह ये हमने दिखा दिया यहाँ पे आपको। उसी तरह अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है। अभी इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसा वेवफॉर्म हम लोग का बनेगा जिसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा, 0 होगा। हम लोग को क्या याद रखना है कि दो चीज का अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या आइदर एक वैल्यू कांस्टेंट है तो एवरेज क्या होगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं 0 है। तो यही हम कर रहे हैं। जैसे ये है 5 है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वीटी इंटू आई टी करते हैं, ठीक है, वीटी इंटू आई टी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5। फिर क्या हो जाएगा, -50 cos ओमेगा टी प्लस 60 हो गया हम लोग का ये, ठीक है।
और तीसरा क्या हो गया, +5 cos ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, माइनस ये 5x हो गया, -10x cos ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी +60, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एवरेज करेंगे, ये हम लोग का क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट से कोसाइन का एवरेज क्या होगा, 0 होगा, इसका भी एवरेज 0 होगा। और कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो एक हम लोग का क्या कंट्रीब्यूट किया, तो सेम फ्रीक्वेंसी को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पावर आ रहा है हम लोग का, क्लियर है, वो क्या हो गया, हम लोग का रियल पावर हो गया। अभी हम लोग के पास बचा क्या, ये 2 बचा, तो इसका पावर होना चाहिए -25, तभी जाके हम लोग का होगा। तो यहाँ तक क्लियर है अभी क्यों हो रहा है। देखो 4 टर्म है ना, a+b, तो 5 इंटू 5 किए हम, एक टर्म आया, vt इंटू आई टी कर रहे हैं ना, vt इंटू आई टी, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू -10 cos ओमेगा टी +60 कितना हो गया, -50 cos ओमेगा टी +60। फिर ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए, ठीक है, cos ओमेगा टी से, तो 5x, यहाँ पे x cos ओमेगा टी है, तो 5x cos ओमेगा टी हो गया, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, -10 इंटू एक्स, तो -10x cos ओमेगा टी +60। तो इसका हम लोग अगर एवरेज करेंगे ना, तो 0 नहीं होगा, इसका एवरेज 0 हो जाएगा, इसका एवरेज 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है, कॉस भी साइन एरिया अंडर कर्व 0 दे देगा, आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट आ गया। अभी क्लियर है, यस सर। ठीक है। अभी देखो, तो एक पार्ट हम लोग का कंट्रीब्यूट कर दिया 25 वाट, ठीक है। अभी हम लोग का बचा क्या, एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो इन दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों के चलते हम लोग का पावर कितना आना चाहिए, -25 वाट आना चाहिए, तभी जाके हम लोग का टोटल पावर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम फेजर ड्रॉ करते हैं, दोनों कॉस में है, तो एक सेकेंड, करंट को हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, करंट को हम ले रहे हैं रिफरेंस, ठीक है, करंट को क्या किए, रिफरेंस ले रहे हैं। तो करंट मेरा क्या हो गया, x cos ओमेगा टी, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। तो ये करंट हो गया हम लोग का x cos ओमेगा टी, ठीक है। और ये क्या है, -10 cos ओमेगा टी +60, तो cos ओमेगा टी +60 कहाँ पे आएगा हम लोग का, cos ओमेगा टी +60 इधर आएगा, cos ओमेगा टी +60, ठीक है। तो इसका माइनस कहाँ पे आएगा हम लोगों का, माइनस कहीं इधर आ जाएगा ना, माइनस कहीं इधर आएगा, इधर आएगा, तो 10 cos ओमेगा टी +60 का माइनस इधर आ गया, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का, ये बताइए आप लोग। अगर ये 60 है तो ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा। तो 30 + 90 कितना हो गया, 120, ठीक है। तो पावर क्या होता है हम लोगों का, पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 120 हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे कितना है, 10 है ना, इसका x का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, तो 10/√2 इंटू x/√2 इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू -25। अभी इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को, ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है सबको। पावर क्या होता है, पावर हम लोग का होता है वोल्टेज, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वोल्टेज का फेजर हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये वोल्टेज का फेजर हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, ठीक है। और ये करंट का फेजर हो गया हम लोगों का, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, ठीक है। तो अगर ओ मैग्नीट्यूड x है तो आरएमएस कितना हो जाएगा, /√2 हो जाएगा। क्लियर है। अभी आप लोग बताइए कितना आ रहा है x का वैल्यू, तो -50, तो -50 ये हो जाएगा, √2 इंटू 2 हो जाएगा 20, -50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू x। बताइए आप लोग कितना आ रहा है, किसी का आया क्या, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, -50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 120, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 एम्पियर।
क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे हम। किसी को डाउट है अभी तक? हेलो, ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, परसों के क्लास में, है ना। इस क्वेश्चन का अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना।